एक्चुअल में देयर आर टू टाइप ऑफ एनर्जीज, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। ये तो पूरी दुनिया ही बात कर रही है इसके ऊपर, बट एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन के भी अलग दो टाइप्स होते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड डार्क मैस्कुलिन एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड डार्क फेमिनिन, एनलाइटेंड मैस्कुलिन, एनलाइटेंड फेमिनिन। ओहो, ये इंटरेस्टिंग है। डार्क दोनों के बारे में, डार्क के बारे में बात करते हैं। अब द थिंग इज दैट डार्क मैस्कुलिन इज द टाइप ऑफ पर्सन, दिस टाइप ऑफ मैस्कुलिन एनर्जी। जब भी मैस्कुलिन की बात होती है तो आप हमेशा से कंफ्यूज हो जाओगे ये चीज सोच के कि यार वैसे तो एंड्रयू टेट भी मैस्कुलिन है, ये तो शेर भी मैस्कुलिन है, ये भी सलमान खान भी मैस्कुलिन है, तो इसका मतलब क्या ऐसे अकड़ के रहा हूँ बॉडी और ये दिस इज मैस्कुलिनिटी। क्योंकि दे गेट कंफ्यूज्ड कि बीइंग रूड, बीइंग एरोगेंट, अकड़ में रहना ये मैस्कुलिनिटी होती है। तो उनको समझ नहीं आता कॉन्सेप्ट क्या है। दैट्स अ डार्क, मैंने बोला सलमान का डार्क मैस्कुलिन है, मैं बोल रहा हूँ एग्जांपल लोगों के दिमाग में बड़े एक्सट्रीम आ जाते हैं कभी कभी। So कैसे डिफाइन करोगे? डार्क मैस्कुलिन मींस समवन हु यूजेस पावर एंड कंट्रोल टू चेंज पीपल, domination, control, aggression. Enlightened masculine is someone who uses his communication skills to influence social circles. तो उसकी कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन का मतलब वर्ड्स नहीं होते सिर्फ, his gestures, his tone of voice, the way his body language is. Communication का 7% होता है words, 55% होता है पैरा लैंग्वेज, तुम्हारे gestures and all, and 38% होता है तुम्हारे words के tone, pitch, tonality. जब ये पूरा communication का वो master बन जाता है and he is able to influence someone. For example, if I have to make her do something, if I am dark masculine, I'm like, you have to do it, otherwise I'm going to break up with you. या फिर I will slap you. I'll slap you. I can't. I'll not do this particular thing, or I'll leave you. You have to do that. So I have to control you some way. That is dark masculine. अब enlightened masculine क्या हो गया? अगर मेरे को इसको उसी चीज को करवाना है और मैं इसको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करना है, I love when you do it. He does that and it works. I love when you do it. वाह यार, इतनी सेक्सी लगती है तो जिम जाती है। अब ये क्या उसको 100% रिजल्ट मिलेगा उस टाइम पे? नहीं, बट आई एम स्टिल ओके विद दैट. But I'll keep influencing her if I am wanting to do something. It is a positive way to make a change. इसके पास भी बहुत पावर है, इसके पास भी अनफॉर्चुनेटली बहुत पावर है, बट इसकी पावर एक पॉजिटिव वे में जा रही है. अब लड़कियों में अलग है ये. A girl who is a dark feminine, she is going to use sexual power to control men. She uses sex or she withdraws sex to control. I will not have sex with you if you don't do this. हाँ, बेसिकली आई थिंक हमारे पास जो चीज़ का पावर है हम उसको गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं गलत चीज़ के लिए. काइंड ऑफ जैसे किंग है, मैं एक राजा, लड़का लड़की छोड़ो, क्वीन मत सोचो, एक पावरफुल लीडर है, चाहे लड़का हो लड़की हो, उसके पास पावर है, वो बहुत सारे लोगों को मार सकता है. उसने अपने फ़ायदे के लिए मार दिया तो वो डार्क हो गया. बट अगर उसने उसी पावर का यूज़ और बढ़ाने के लिए कर दिया, उनका अच्छे करने के लिए कर रहा है, अच्छी चीज़ें, अच्छे वर्ड्स बोल के, अच्छे एक्शंस करके, तो वो एक एनलाइटेंड हो गया काइंड ऑफ. हाँ, तो ही ऑल्सो हैज द पावर, इट इज सिंपली हाउ इज यूजिंग इट. जैसे एनिमल किंगडम में हम डिफरेंशिएट करते हैं, ऑल्दो इट्स नॉट 100% एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, बट स्टिल द डिफरेंस बिटवीन टाइगर एंड लायन. ऐसा लगता है कि टाइगर इज मोर टूवर्ड्स किल 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 एंड लायन इज मोर टूवर्ड जब उसको भूख लगे होती है वो किल करेगा, उसको छोड़ भी देगा. तो डिफरेंस है बहुत बड़ा उन दोनों जानवरों में. सो द सेम वे आप कोई हाइना ले लो, हाइना की भूख ही नहीं मिटती, वो मारी जाएगा, खाई जाएगा. तो हाइनास बेली नेवर फिल्स, राइट? तो जैसे सिम्बा और ये लायन किंग मूवीज में देखते हैं हम. सो इट इज अ सिमिलर डिस्टिंक्शन बिटवीन डार्क एंड मैस्कुलिन. अब फेमिनिन जो लड़की है, जो डार्क है, शी इज गोइंग टू यूज सेक्सुअल पावर. अगर वो एनलाइटेंड है, शी इज गोइंग टू यूज हर पावर ऑफ रेडियंस. तो अपनी स्माइल, अपनी रेडियंस, अपने ऑरा से ही ऐसे इन्फ्लुएंस कर देगी लोगों को कि पीपल आर वांटिंग टू डू थिंग्स फॉर हर. लोगों को लगेगा ये भी मैनिपुलेशन कुछ नहीं है. सी, द वर्ल्ड रन्स ऑन इन्फ्लुएंस. इफ यू आर नॉट हैविंग द पावर टू इन्फ्लुएंस योर पेरेंट्स टू गेट यू दैट टॉय, और योर चिल्ड्रन टू आपकी बात माने, और योर पार्टनर टू डू अ सर्टेन थिंग, or your interviewer to hire you in business, if you're not able to influence is the power. अगर influence and persuasion की power नहीं है, it's just that आप जबरदस्ती उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हो फोर्स के साथ, या फिर उस वैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हो. इट्स लाइक हिटलर, वो भी तो पावर पे था, वो भी तो इन्फ्लुएंस करता था, बट लोग उससे डर के उसकी बात मानते थे. नाउ द थिंग इज, ये डिस्कशन
क्यों रेलिवेंट है इस चीज़ को लेकर? बिकॉज मेनी पीपल माइट थिंक आई वॉन्ट टू बिकम एनलाइटेंड. I'll become enlightened and I'll always use good ways to influence someone. No. That is not how relationship works. These are all extreme types. How a relationship works, what a woman is looking in a man is a combination of both. It's a balance in between. So when you say that you use force to change people, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है. Because 5 to 10% of times you need to take a stand for someone. ये करना ही है. For example, if a girl says, I was actually connected with a guy, I just dated him for two weeks, but I was his friend from 8 years. And he really needs me. He's going through a very dark phase of his life. His girlfriend left him. He's into financial trouble and really wants to meet me. He's my ex-boyfriend, technically, yes. But I have to go. And if you're like, oh, I am enlightened, so I'm going to communicate in a way to influence, blah, blah, blah. Sometimes you have to take a stand. No. Or else I leave you. No, this is not the rule of the relationship. Right, लेकिन उसको मैं डार्क भी नहीं बोलेंगे उसको, वो डार्क नहीं है. No, it is a dark energy. It is not, he's not a dark personality. So women, when they're looking for in someone it is not just a project कि इसके अंदर कुछ change नहीं होने वाला. नहीं. What they are looking for is both the energies. Does he have so much of power to control me? Does he have the power? मैं नहीं बोल रहा कि मेरे को control करे. But I want him to have that power कि भाई just put me That to my is true place. So masculine that is energy. the true masculine energy she is looking for. एक अंदर से शेर. इसका मतलब ये नहीं कि वो बाहर निकले. तो वो चीज अगर नहीं है तो she might get bored of him because he's too nice. सही बात है. जो हमने बात करी थी लास्ट टाइम में भी कि इतना ज्यादा मीठा नहीं हो सकता. तो वो एक चाहिए हल्का सा अग्रेशन कभी-कभी. एग्रेसिवनेस, एक masculine मतलब एक एग्रेसिवनेस थोड़ी होनी चाहिए जब जरूरत हो तब. Exactly. When you have to take the stand, take the stand. Exactly. If someone is only aggressive, he becomes a dark masculine personality. मतलब इसका एक बहुत सिंपल स्टेटमेंट बताऊंगी कि एनीथिंग इन एक्सेस इज रॉन्ग या बैड. सेम लॉजिक यहाँ पे ना, कुछ भी एक्सट्रीम में है तो अच्छा नहीं है. पूरा यूनिवर्स ही बैलेंस. Now see the counterpart. अगर कोई लड़की डार्क फेमिनिन है तो वो अपने सेक्स को यूज करके बेसिकली शी ट्राइज टू कंट्रोल. Men like it also. Because they want her to be sexual, they want her to have some standards, and whenever I want to have sex, say no to me. Use these things. So उसको वो वाली भी एनर्जी भी चाहिए. They want a bad girl also and they want a nice girl also. So it is always the balance of both which they crave for. Right. सो अभी हमने काफ़ी सारे अभी वापस से रिलेशनशिप के बारे में बात करी हमने. अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार. जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे. थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.